हेलो एवरीवन। हमारी मैथ की जो क्लास चल रही है उसकी आज ये 5th वीडियो है जिसमें हम पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो मेथड रहेगा वो वर्क एंड टाइम वाला ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी इसी 30 घंटे में भरता है। मतलब उसी टंकी को जो बी है पाइप 30 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल है, ए जो है 20 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 60 आया एलसीएम। तो उसको हम मान लेंगे कि जो टंकी है वो कितने लीटर की है? 60 लीटर की है। तो ए से 20 दिया 60, मतलब जो है ए जो है वो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरता है? 3 लीटर। जबकि बी 30 दूनी 60, तो 2 आ गया। तो बी जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 2 लीटर। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 3 और 2 5 लीटर पानी जो है ए और बी जब दोनों एक साथ चलाए गए तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं। जबकि टंकी है कितने लीटर की? 60 लीटर की। तो 60 लीटर की जब टंकी है और ये 5 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं तो 60 को हमने 5 से भाग दे दिया, 12 घंटे टोटल जो है इसको भरने में लगेंगे। अगला है, पाइप ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30, 60 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सेम वही प्रोसीजर, ए 20 घंटे में, बी 30 घंटे में, सी 60 घंटे में। हमने एलसीएम लिया, 60 आ गया। टंकी मतलब 60 लीटर की है, 20 या 60 3 लीटर। तो ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, बी 30 दूनी 60 2 लीटर भरता है 1 घंटे में, सी जो है वो 60 ही का ना 60 1 लीटर भरता है। तीनों मिला के 1 घंटे में कितना भरते हैं? 3 और 2 5 और 1 6 लीटर। मतलब तीनों जब नल एक साथ चलते हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर भरते हैं। टंकी है 60 लीटर की तो 6 दही 60, 10 घंटे जो है इसको भरने में लगेंगे। अगला प्रश्न है, पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए जो है वो 8 घंटे में भरता है, ठीक है। बी जो है उसको 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों का हमने एलसीएम लिया 24, तो 24 लीटर की टंकी है। 8 या 24 तो 3 आ गया, 24 कन 24। इसको हमने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि ये खाली कर रहा है, इसको हमने प्लस में इसलिए लिया है क्योंकि ये भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? मतलब ये 1 घंटे में 3 लीटर तो भर रहा है लेकिन ये 1 लीटर खाली कर रहा है। तो 3 में से गया 2 लीटर, तो हमारा जो टंकी में जल जा रहा है वो कितना जा रहा है? 2 लीटर, क्योंकि ये 3 लीटर तो भर रहा है और बी वाला जब ही उसी घंटे जो है वो 1 लीटर खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में 2 लीटर जल टंकी के अंदर पहुँच रहा है। तो टंकी है कितनी? 24 लीटर की। तो 2 से 24 को भाग के हमारा 12 घंटे इसको लगेंगे। टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 12। फिर सवाल है एक और, 2 पाइप किसी टंकी को 15 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप 60 घंटों में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए 15 लीटर, बी 30 लीटर और सी जो है वो 60 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लिया फिर से हमने, इसका 60 आ गया। तो टंकी जो है वो 60 लीटर की है। मतलब जो एलसीएम आएगा वो समझ लो कि टंकी का आयतन है 60 लीटर आ गया। 15 चौका 60, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। 30 दूनी 60, ये 2 लीटर भरेगा। 60 ही का ना 60, ये 1 लीटर खाली करेगा क्योंकि ये खाली करने वाला तो इसको माइनस में लिया। 4 और 2 6, 6 में से इसको 1 को घटा दिया 5 लीटर। तो मतलब ये दोनों तो भर रहे हैं 6 लीटर लेकिन ये 1 लीटर जो है निकाल रहा है। तो 1 घंटे में जो कुल है हमारा 5 लीटर पानी जो है टंकी के अंदर जा रहा है। लेकिन टोटल टंकी कितनी है? 60 लीटर की। तो 5 से 60 को भाग दिया, 12 घंटे टोटल हमारे लगेंगे। अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तथा 9 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो शेष टंकी को भरने में ए को कितना समय लगेगा? मेथड वही है सेम, इसको हम समझते हैं। बस क्या करना है कि ए जो है वो 16 मिनट में भरता है, बी 48 मिनट में भरता है। एलसीएम लिया हमने, 48 आ गया। तो टंकी का आयतन कितना हो गया? 48। तो ए से 16 से 48 को भाग दिया, 3 आ गया। बी से भाग दिया, 1 आ गया। 48 का 48। तो इसका मतलब क्या है कि ए पाइप जो है वो 1 मिनट में, क्योंकि मिनट में दे रखा है तो 3 लीटर जो है वो 1 मिनट में भर देता है। जबकि बी जो है वो 1 लीटर 1 मिनट में भरता है। दोनों मिला के कितना भर रहे हैं? 4 लीटर। 4 लीटर जो है दोनों मिला के 1 मिनट में भर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 9 घंटे नहीं है, 9 मिनट है। कि 9 मिनट बाद जो है दोनों को बी को बंद कर दिया जाता है। ये घंटा नहीं है, मिनट है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि 9 मिनट तक जो है पानी भरा, उसके बाद क्या है बी को हमने
बंद कर दिया, तो बी को बंद कर दिया तो मतलब 9 मिनट तक दोनों नल साथ चले, तो 1 मिनट में दोनों कितना भर रहे हैं, 4 लीटर। तो 9 मिनट में कितना भर देंगे, 36 लीटर, क्योंकि 9 मिनट तक दोनों साथ चले हैं, तो 36 लीटर इन्होंने दोनों ने मिलकर भर दिया। अब कितना बचा, 48 में से 36 गए, 12 लीटर और भरना है, लेकिन बी को तो हमने बंद कर दिया। अब बचा क्या, बचा हमारा खाली ए, और भरना है 12 लीटर। तो ए जो है वो 3 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो शेष को भरने में से कितना टाइम लगेगा, तो 3 चौक 12 मिनट, तो 4 मिनट उसे और लगेगी भरने में। 4 मिनट हमारा आंसर ये आ गया। अगला प्रश्न है, पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 15 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दी जाएँ तो 6 घंटों बाद पाइप ए को बंद कर दी जाए तो बी को कितना समय लगेगा। सेम वही सवाल है, 15 30 एलसीएम आ गया 30, तो 30 लीटर टंकी का आयतन हो गया, 15 दूनी 30, तो ए जो है वो 2 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो 1 लीटर 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों मिला के कितना भर रहे हैं, 3। ठीक है, लेकिन 6 घंटों तक जो है दोनों साथ चले, लेकिन फिर उसको ए को बंद कर दिया, तो जब 6 घंटों तक साथ चले तो उन्होंने कितना भर दिया, 3 छंग 18 लीटर इन्होंने साथ भर दिया। 30 में से 18 गया, 12 लीटर, टंकी अभी खाली है तो 12 लीटर जो है और भरना है, लेकिन अब ए को तो हमने बंद कर दिया, अब बी ही भरेगा उसको 12 लीटर को। तो बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 लीटर, तो 12 लीटर कितने घंटे में भरेगा वो, 12 घंटे में। तो आंसर हमारा आ गया 12 घंटे। अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है, तो भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो एक पाइप जो है 8 घंटों में भर सकता है, लेकिन टंकी की तली में छेद है तो इसे भरने में 2 घंटे का समय अतिरिक्त लग रहा है, तो जो छेद है उसको 10 हो गया। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लिया हमने, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। ठीक है, तो ये तो भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो हमें इसमें से घटा देना है, तो हमारा आ गया 1। ठीक है, अब भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 1 से 40 को भाग दे दो, 40 आंसर आ गया, 40 घंटे, क्योंकि यहाँ 8 घंटे था, 8 में 2 जोड़ दिया तो इसलिए यहाँ पे 10 आया था। अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है, परंतु इसके तली में छेद होने के कारण से 25 घंटे का समय लगता है, तो भरी हुई टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 8 था और ये लिखा था कि 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट हमें 25 घंटे दे रखा है, यहाँ पे 20 घंटे हैं, तो हमने पाइप 20 घंटे का लिया और जो छेद है, जो छिद्र है वहाँ पे निकलने वाला पानी वो 25 हो गया, दोनों कैल्शियम लिया 100 आ गया, टंकी मतलब 100 लीटर की हो गई। 20 पंजे 100, ये 5 लीटर भर रहा है, जबकि उसी छेद से पानी निकल रहा है तो वो 4 लीटर खाली कर रहा है उसी घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी जा रहा है, तो 100 लीटर पानी जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 100 घंटे लगेंगे, सिंपल है। अगला प्रश्न है, पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, बी तथा सी 12 घंटे में भर सकते हैं, सी और ए 15 घंटे में भर सकते हैं, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल वर्क एंड टाइम वाला सवाल है। फिर हमने क्या किया, ए और बी 10 आ गया, बी और सी 12 आ गया, सी और ए 15 आ गया, एलसीएम लिया 60 आ गया, 10 छंग 60, ये 6 हो गया, 12 पंजे 60, 5 15 चौका 60, 6 5 11 4 15। ठीक है, और 15 जब कुल 1 घंटे में बन रहा है तो 15 भर रहा है, मतलब 15 चौका 60, तो 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डबल डबल क्वांटिटी है तो 4 के कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएंगे आंसर। एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण से 2 घंटे का समय अधिक लग रहा है, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। सेम वही क्वेश्चन है, 40 घंटे हमारा पहले भी आ रखा था क्वेश्चन, जो हमारा ये वाला था, ये वाला जो है बिल्कुल सेम हमारा ये क्वेश्चन है, इन्होंने दूसरे फॉर्मूले से वहीं पे आप कर रखा है, लेकिन आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें। अगला प्रश्न है, 2 नल ए और बी किसी होज को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खाली होज में खोल दिया जाता है तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो 15 30 लीटर की टंकी हो गई, ये 2 लीटर 1 घंटे में भरता है, ये 1 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितने लीटर भरने हैं, 3 लीटर। टंकी है 30 लीटर की, तो 3 ढाई 30, तो 10 घंटे हमारा आंसर इसका हो गया। अगला प्रश्न है, 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। तो ए 10 लीटर 20 लीटर, ये 40 मिनट इसको लगते हैं। ठीक है, एलसीएम ले 80 लीटर की टंकी हो गई, 10 8 80, तो ये 8 लीटर 1 मिनट में भरता है, ये 4 लीटर 1 मिनट में भरता है, ये 2 लीटर जो है 1 मिनट में खाली कर देता है, तो 8 और 4 हमने जोड़ लिया 12, 12 में से 2 गया 10 लीटर, मतलब 1 मिनट में जो है 10 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 10 8 80, तो 8 मिनट हमें लग रही हैं।
8 आंसर आ गया। एक नल खाली टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 20 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे हमने 16 लिया, लेकिन छेद के कारण कितने 20 घंटे अधिक लगते हैं। यहाँ पे ये अधिक नहीं होगा, इसे 20 घंटे लगते हैं। यहाँ पे अधिक है तो फिर ये जुड़ता 16 और 20 36 घंटे होता, लेकिन यहाँ पे जो है अधिक नहीं है, ये 20 घंटे इसको लगते हैं। तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ 20 आ गया, इसका एलसीएम हो गया 80। तो 16 पंजे 80 हो गया और 20 चौक 80। 5 में से 4 हमने घटाया, 1 आ गया, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो ये निगेटिव का होगा। तो 1 से 80 को भाग दिया, हमारा 80 घंटे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से उस टंकी को खाली करता है। तो ए और बी सी तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो ए 20 मिनट में, सी 24 मिनट में, और बी जो है 24 मिनट में, और सी जो है वो 15 मिनट में भरता है। ठीक है, सी का भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है 15 मिनट। तो इसका 6 हो गया और इसका 5 हो गया, ये खाली करता है, मतलब सी जो है टंकी खाली करता है। ठीक है, तो सी वाला नल जो है वो खाली करता है, तो इसको हमने जोड़ लिया, 6 और 5 11, 11 में 60 गया 3, 3 से इसको भाग किया तो हमारा 40 घंटे आंसर आ गया। अब इन्होंने क्या दे रखा है, 40 घंटे आंसर आया, तो इसको हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट किया, समय को मिनट में बदल दिया। फिर उसके बाद धारिता में गुणा करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें 3 गैलन आंसर हमें दे रखा है। 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट है, तो इसलिए हमने इसको घंटे से मिनट में बदला और फिर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी जो धारिता आ गई वो आ गई 7200 लीटर। दो नल पी तथा क्यू पानी की टंकी को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू को टंकी भरने में कितना समय और लगेगा। तो पी 12 मिनट में भर रहा है, क्यू 15 मिनट में। एलसीएम लिया, 60 लीटर की टंकी हो गई, 12 पंजे 60, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, क्यू जो है वो 4 लीटर भरता है। दोनों मिला के कितना भरेंगे, 9 लीटर 1 मिनट में। 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, तो 3 मिनट तक दोनों साथ चले, तो 3 मिनट तक जब साथ चले तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 9 लीटर। तो 3 मिनट में कितना भर देंगे, 27 लीटर। अब 27 लीटर तो भर गई टंकी, खाली कितनी बची, 60 में से 27 घटा दो, कितना बचा, 33 लीटर। तो अब पी तो बंद कर दिया, क्यू अकेला उसको भरेगा। तो क्यू जो है 1 मिनट में कितना भरता है, 4 लीटर। तो 4 अट्ठे 32 और 8.25 आ जाएगा इसका आंसर, या 33/4 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया। तो ये आज हमारे पाइप और टंकी के सवाल थे। तो ये आज हमारी मैथ की 5th वीडियो थी। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स के 18 चैप्टर हैं, जो 18 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इसे अपनी कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जो पिछली वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।